हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसका राज्य है। किंगडम है, राज्य है, किसका है? फूल्स का, यानी मूर्खों का देश है। तो देखते हैं आज मूर्खों के देश में क्या होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, कि सिर्फ वाइज पीपल ही, यानी जो चतुर लोग होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, वही उनको हैंडल कर सकते हैं। किसको? मूर्ख लोगों को। सो हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? आज की स्टोरी में फूल कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और क्या होता है उन फूल्स के साथ, ये हम आज की स्टोरी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। किंगडम ऑफ फूल्स में, यानी मूर्खों के देश में, जो राजा हैं और जो मंत्री हैं, बोथ वर इडियट्स, यानी जो राजा और उसके मंत्री सभी इडियट हैं, यानी मूर्ख हैं सभी। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में जैसे बाकी राजा अपना राज्य चलाते हैं ऐसे उनका राज्य चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम रात का दिन काम में रात का काम दिन में करेंगे और दिन का काम रात में। तो उन्होंने नाइट को डे में बदल दिया और डे को नाइट में बदल दिया। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ये ऑर्डर पूरे राज्य में फैला दिया कि हर कोई, एवरी वन, हर कोई शुड बी अवेक एट नाइट, यानी रात में जागेगा, एंड टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस, अपने खेतों का काम, अपने बिजनेस जो भी उनका काम है, ओनली आफ्टर डार्क। सब लोग अपना काम कब शुरू करेंगे? जब अंधेरा हो जाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और सोने कब चले जाएंगे? जैसे ही सूरज निकलने को होगा सब लोग सोने चले जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सूरज डूबने को होता है तो सोने के लिए जाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जैसे ही सूरज उगने को होता है तो सब सोने चले जाते हैं, और जैसे ही सूरज डूबने को होता है सब लोग जाग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। जिसने भी इस ऑर्डर ऑर्डर को डिसोबे किया, यानी जिसने भी मना मानने से मना किया, तो वो उसको क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। और कौन सी? डेथ की, यानी मौत की सजा उसको दे देंगे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। इसलिए लोग अपने डर से, मरने के डर से, मौत की सजा के डर से, जैसा उनको बोला गया था वैसा उन्होंने किया। ठीक है। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो राजा थे और जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे राजा के, वो बड़े खुश हो रहे थे, डिलाइटेड थे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो हमने सोच रखा था, वो कैसा हो रहा है? सक्सेसफुल हो रहा है। यानी हमने जो प्लानिंग की थी कि बाकी राजाओं की तरह हम अपना राज्य नहीं चलाएंगे, हम हमारा राज्य हटके चलाएंगे, तो वो आज क्या हो रहा है? थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। यानी सब लोग मान गए, मौत के डर से सब लोग मान गए। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ? एक गुरु और उनके कुछ चेले, डिसिपल यानी जो अनुयायी होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो उनके साथ कहाँ आए? सिटी में आए, यानी वही किंगडम ऑफ फूल्स की सिटी में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। अब बहुत दिन का समय था, दोपहर थी, बिल्कुल उजाला था खूब। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप। हर कोई क्या कर रहा था? सो रहा था। नॉट अ माउस स्टिरिंग। यहाँ तक कि कोई चूहा भी खुड़खुड़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि जो कैटल होते थे, यानी जो मवेशी होते थे, जानवर होते थे, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, सबको ये पढ़ा दिया गया था कि सबको दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड। वो दोनों जो अजनबी थे, यानी कि गुरु और शिष्य, वो बड़े अमेज हो गए, यानी कि बड़े आश्चर्य में हो गए कि व्हाट दे सॉ अराउंड देम, एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। वो लोग बड़े आश्चर्य में थे, चारों तरफ देखते रहे, घूमते रहे, जब तक शाम हो गई तब तक वो उसी नगर में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप।
फिर अचानक वो देखते हैं कि सारा का सारा जो टाउन था, जो लोग थे टाउन के, वो सब जाग गए एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अब सब अपने अपने काम पे लग गए। द टू मैन वर हंग्री, ये दोनों जो शिष्य और जो गुरु थे, ये दोनों क्या थे? भूखे थे। हंग्री थे, हंग्री यानी भूखे, भूखे थे। नाउ, अब दैट द शॉप वर ओपन, जब चूंकि अब दुकानें खुल चुकी थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो वो लोग कुछ खाने का सामान लेने के लिए पहुंचे। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया? दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज की जो कॉस्ट है वो सेम है। अ सिंगल डूडू, डूडू यानी अपने यहाँ रुपए बोलते हैं, सिंगल रुपए, एक रुपए, वहां पर एक रुपए को क्या बोल रहे हैं? उनकी करेंसी का नाम है डूडू। तो कह रहे सिर्फ एक सिंगल डूडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो चावल खरीद लें, या फिर वो एक गुच्छा 2 गुच्छा बनाना के खरीद लें, सबकी रेट 1 रुपए है। इट कॉस्ट डूडू, सबकी क्या है? कीमत 1 रुपए। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों बड़े खुश हो गए, कह रहे वाह, यहाँ तो एक डूडू में सब कुछ मिल रहा है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं सुना था कि कोई ऐसा राज्य भी है जहाँ रात में काम करते हैं लोग बाग और हर चीज 1 रुपए में मिलती हो। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, वो 1 रुपए में सारा खाना खरीद सकते थे जितना वो चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पकाया और खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools, तो जो गुरु थे, अब देखिए वो तो गुरु है, ज्ञानी है, उनको सब ज्ञान है, तो उनको रियलाइज हो गया, यानी उनको पता चल गया, उनको महसूस हो गया कि भाई ये जो राज्य है ये फूल्स, बेवकूफ़ों का राज्य है, यहाँ कुछ नहीं जानते ये लोग। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और बोल रहे हैं हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हम यहाँ पर रुकें, क्योंकि देखो मूर्खों का देश है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मूर्खों के साथ, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि हम यहाँ ज्यादा देर रुके। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, तो गुरु क्या बोले कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। ही आस्क्ड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव, लेकिन जो उनका शिष्य था, डिसिपल था, वो इच्छा नहीं करता था लीव करने की, वहां से छोड़कर जाने की उसकी इच्छा नहीं थी उस जगह को। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, हर चीज यहाँ पर इतनी सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और वो क्या था? डिसिप्लिन, थोड़ा भुक्कड़ था, यानी खाने का बड़ा लालची था। तो वो कह रहा कि मुझे जो कुछ खाने को चाहिए वो यहाँ पर बहुत ही सस्ता मिल रहा है और बहुत ही अच्छा है। तो द गुरु सेड, गुरु ने उससे कहा, क्या कहा? गुरु ने कहा कि दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इनकी मूर्खता की वजह से ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम नहीं बता सकते कि अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल है, जो शिष्य है, उसने गुरु की जो विजडम थी, जो उन्होंने अकल की बात बताई थी, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो वहां रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु ने फिर उसे गिव अप कर लिया, यानी उसे समझाने से फिर उन्होंने बंद हो गए, नहीं समझा रहे भाई, तू नहीं मान रहा है तो। एंड सेड, और उन्होंने बोला कि डू वॉट यू वॉन्ट, करो जो तुम्हें करना है, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और ऐसा करके वहां से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन खूब खाया उसने, धनाधन जितना उसके पास पैसे था, बनाना, घी, राइस, व्हीट, यानी केले खाए, घी खाया, चावल खाए, गेहूं खाए। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, और एक सांड की तरह, बैल की तरह कैसा होता चला गया? दिन रात मोटा होता चला गया। कौन? शिष्य। वन ब्राइट डे, एक दिन, बड़ा अच्छा शुभ दिन निकला हुआ था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक थीफ ने क्या किया? एक बड़े रिच, अमीर मर्चेंट, मर्चेंट यानी कारोबारी, तो एक अमीर मर्चेंट के घर में उसने क्या कर दी? चोरी कर दी। ब्रोक इनटू होता है चोरी करना, ठीक है, ये एक फ्रेज है। ब्रोक इनटू इसका मतलब होता है चोरी करना। तो उसने क्या किया? उस अमीर आदमी के घर में चोरी कर ली। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या किया? दीवार में एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और उस होल की थ्रू, यानी वो जो गड्ढा उसने किया दीवार में, उसकी थ्रू वो घर में अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही वो अपना सारा सामान लूट कर लेकर बाहर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो वो जो पुराना घर था जिसमें उसने छेद किया था, जहां से वो निकल रहा था, वो एकदम से टूट जाती है, वो दीवार ही टूट जाती है, जैसे वो सामान लेके निकलता है तो वो दीवार टूट जाती है। ऑन हिज हेड,
कहाँ टूट जाती है? उसके सर पे ही। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो दीवार जैसे उसके सर पे गिरती है वो आदमी वहीं मर जाता है ऑन द स्पॉट। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास जाता है एंड कंप्लेन, और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। क्या कह रहा है? योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि मेरा भाई जब अपना पुराना काम कर रहा था, जो वो करता था, जो उसका जो कारोबार था वो कारोबार कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। दिस मर्चेंट इज सो ब्लेम, इस मर्चेंट का ही दोष है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसने अपने घर की दीवार अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनवाई? यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको, रॉन्ग डोर होता है दोषी, आपको इस दोषी को सजा देनी चाहिए और उससे कंपनसेशन यानी जो पैसा जो भी मुआवजा लेना है वो लेना चाहिए, ताकि फैमिली के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एटवांस, उसी समय, एडवांस एडवांस भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उसी समय, जस्ट, तुरंत। तो उसी समय समोंड, समोंड होता है बुलावा भेजना, बुलावा भेजा गया द ओनर ऑफ द हाउस, किसके लिए? जो घर का मालिक था, ओनर था, उसके लिए बुलावा भेजा गया कि भाई जो जिसकी दीवार गिरी है उस ओनर को बुलाया जाए। When the merchant arrived, जैसे ही वो मर्चेंट पहुंचा, अराइव यानी पहुंचा, द किंग क्वेश्चन हिम, तो राजा ने उससे सवाल किया। क्या किया? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, सच एंड सच का मतलब है, मतलब फलाना फलाना, उसने नाम बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर में थे जब वो जो इंसान मर गया है, जब वो तुम्हारे घर से चोरी कर रहा था, तब तुम घर में थे? येस माई लॉर्ड, वो कह रहा हाँ माई लॉर्ड, मैं घर में ही था। ही ब्रोक इन, वो अंदर आया दीवार को तोड़ के, एंड दीवार तोड़ के अंदर आया, एंड द वॉल वॉज वीक, और जो दीवार थी वो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तो वो जो एक्यूज्ड था, जो क्या बोलते हैं, जिसका भाई मरा था, वो बोलने लगा। क्या बोल रहा है? कि योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, मतलब राजा क्या कह रहा है कि तुम ही दोषी हो, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमको तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देना पड़ेगी। लॉर्ड, वो जो मर्चेंट था वो बोला, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, ठीक है, वो जो बेचारा मजबूर मर्चेंट था वो बोला, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार खड़ी नहीं की थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द बॉल, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने वो दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तो आपको उसी को पनिश करना चाहिए। तो राजा क्या बोल रहा है? हु इज दैट, वो कौन है जिसने दीवार बनाई है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है ये मेरे फादर के समय की बनी हुई है। एंड आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब क्या हो चुका है? वो अब एक बूढ़ा आदमी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, जो राजा था उसने भेजे अपने मैसेंजर्स क्या करने के लिए? लाने के लिए ब्रिकलेयर को। ब्रिकलेयर होता है कारीगर, जिस जो कि काम करता है दीवार बनाने का। तो कारीगर को लेने के लिए भेजा। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आए। टाइड हैंड, उसके हाथ बांध के, एंड फुट, और पैर बांध के। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो अब राजा से क्या कह रहा है कि तुम, क्या तुम ही ने इसके फादर के समय ये दीवार बनाई थी? तो वो क्या कह रहा है कि यस, हाँ माय लॉर्ड, आई डिड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस तरह की वॉल बनाई तुमने? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, बेचारे आदमी पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुम्हें इस सजा, इस काम की तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने दीवार ढंग से नहीं बनाई जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई, तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि जो राजा है वो ऑर्डर दे पाता एग्जीक्यूशन का, यानी फांसी की सजा बोल पाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो बेचारा कारीगर था वो बोल पड़ा। वो क्या कहता है? वो कहता है, वो अपनी सफाई दे रहा है वो, तो वो कह रहा है कि प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर दें, प्लीज लिसन टू मी, आप मेरी बात सुन लीजिए।
इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई है, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा माइंड उस समय उस पर नहीं था। किस पर, मतलब मेरा ध्यान नहीं था दीवार बनाने पर। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, वो लड़की जो बार बार उस गली से निकल रही थी, आगे ऊपर की तरफ जा रही थी गली में, नीचे की तरफ जा रही थी, और उसकी जो एंकलेट थी यानी जो पायलेट थी वो जिंगलिंग कर रही थी, वो आवाज़ कर रही थी, बार बार वो जा रही थी जिससे कि उसकी पायल बज रही थी। तो वो क्या कह रहा है कि एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं चाहकर भी अपनी आंखों को वहां नहीं लगा पाया, कहाँ पर ध्यान को, अपनी आंखें और ध्यान में उस वॉल पे नहीं लगा पाया जो मैं क्या कर रहा था, बना रहा था, बिल्ड कर रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, उसकी वजह से मुझे बार बार देखना पड़ रहा था। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, राजा क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, द केस डीपन्स, अब केस और गहराई में जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें केस को गहराई से देखना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ये इतना आसान नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड को, एक मतलब उलझा हुआ केस है, तो इस केस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, जाओ उस डांसर को पकड़ के लाओ, वेर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी वो है उसे पकड़ के लाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब भाई जब वो आदमी ही बूढ़ा हो चुका है तो वो क्या लड़की बूढ़ी नहीं होगी, तो वो जो डांसिंग गर्ल थी ना वो भी अब बूढ़ी औरत हो चुकी है। खेम, वो आई ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई कोर्ट तक। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, कई सालों पहले क्या तुम उस गली से गुजर रही थी बार बार डांसिंग करते हुए। दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, ये बेचारा आदमी अपनी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा। येस माई लॉर्ड, हाँ आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो क्या तुम पक्के में ऊपर बार बार इधर उधर जा रही थी, विद योर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी पायलें बजाती हुई। यू वर यंग, तुम उस समय यंग थी। यू डिस्ट्रक्टेड हिम, तुमने इस आदमी का ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बेड वॉल, इसलिए इसने कैसी दीवार बनाई, बेकार दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये बेचारे एक गरीब बेचारे चोर पर गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने उस इनोसेंट, उस निर्दोष आदमी की जान ली है। यू विल हैव टू पनिश, तुमको क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश किया जाएगा। शी थॉट, उसने सोचा, फॉर अ मिनट, कुछ मिनट, और फिर बोली कि माई लॉर्ड वेट, रुकिए, आई नो नाउ, मुझे पता है, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं क्यों बार बार ऊपर नीचे जा रही थी उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड रख रखा था गोल्ड स्मिथ के घर पे, टू मेक सम ज्वेलरी, उस सुनार के यहाँ कुछ ज्वेलरी बनवाने के लिए गोल्ड रख रखा था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो खड़ूस, बहुत आलसी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, वो बार बार बहाने लगा रहा था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो बार बार मुझसे कह रहा था कि कल दे दूंगा, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, इस वजह से मैं बार बार पूरा दिन उसके पास घूमती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसकी वजह से मुझे बार बार दर्जनों बार उसके घर तक जाना पड़ा और लौट के आना पड़ा। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही कारण है कि उस समय ये ब्रिकलेयर काम कर रहा था, इसने मुझे देख लिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस सुनार की गलती है जिसने मुझे बार बार परेशान किया। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, क्या कह रहा है राजा, ओह बड़ी गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, एविडेंस यानी जितने भी सबूत आ रहे थे उन सबको तोल रहा था, है ना, मतलब देख रहा था कौन सही कौन गलत। और फिर कहता है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, आखिर को हमें असली दोषी, रियल कल्प्रेट, कल्प्रेट होता है दोषी, असली दोषी हमें मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ उस सुनार को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा होगा उसे पकड़ के लाओ। एट वंस, तुरंत। द किंग bailiffs searched for the
गोल्ड स्मिथ, जो राजा के जितने भी सैनिक थे, बैलिफ यानी सैनिक, वो सर्च के लिए दौड़ गए, ढूंढने के लिए गोल्ड स्मिथ को। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के कुन्ने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना कि उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, he had his own story to tell, उसके पास उसकी खुद की एक स्टोरी थी बताने के लिए कि क्यों उसकी गलती हुई। माई लॉर्ड, क्या कह रहा है? माई लॉर्ड, महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हिर एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बार बार बहाने भी बनाए। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मैं इसको क्यों बार बार बुला रहा था, क्यों इसका काम नहीं हो पा रहा था जल्दी, क्योंकि इसके इसके काम से पहले मेरे पास एक और रिच मर्चेंट का काम डला हुआ था, उसका ऑर्डर डला हुआ था, मुझे पहले उसका ऑर्डर कंप्लीट करना था, तब उसके बाद में इस लड़की का ऑर्डर कंप्लीट करता। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी थी तो उनको जल्दी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं महाराज कि जो अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट, कितने अधीर होते हैं, कितने उनको धैर्य नहीं होता, बिल्कुल भी धीरज नहीं होता, उन्हें तो तुरंत काम चाहिए। हु इज रिच मर्चेंट, तो राजा क्या कह रहा है, कौन है वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से तुम इस लड़की का काम नहीं कर पाए, और जिस वजह से ये लड़की बार बार तुम्हारे पास आती रही, और इस लड़की की वजह से वो जो कारीगर था काम कर रहा था उसका ध्यान भटक रहा था, वो इसको देख रहा था, जिसकी वजह से उसने वो खराब दीवार बना दी, और जिसकी वजह से वो बेचारा पुअर बरगला मारा गया। तो वो कह रहे हैं कौन है वो रिच मर्चेंट, हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, कौन था जिसने इस बेचारी गरीब औरत का काम करने से काम नहीं करने दिया था, पूरा ज्वेलरी नहीं बनाने दी थी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे बार बार घुमाया इधर से उधर। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया, इसका ध्यान भटकाया। एंड विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से ये खराब दीवार बनी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जिसने इस बेचारे आदमी के ऊपर गिर पड़ी वो दीवार और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस आदमी का नेम बता सकती हो, उस मर्चेंट का नाम बता सकती हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने नाम बताया उस रिच मर्चेंट का, उस धनी व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड, और घूम फिर के गाड़ी उसी मर्चेंट के घर पर आ गई जिसकी दीवार गिरी थी, जिसके यहाँ पर चोरी हुई थी, जिसकी दीवार गिरी थी, उसी मर्चेंट के पिताजी का नाम आ गया। नाउ जस्टिस हैड कम टू फुल सर्कल, अब तो न्याय पूरा घूम के वहीं की वहीं आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट के पास राजा गया। व्हेन ही वॉज रूडली समोन्ड, जब उसे स्ट्रिक्टली बुलाया गया दोबारा से कोर्ट में, ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोता हुआ आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, अब वो रो रो के बता रहा है, मैं वो नहीं था, वो तो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी बनवाई थी, वो तो अब मर चुके हैं, मैं तो बेचारा हूँ, इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, बड़ा रो रो के बता रहा है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट किया, डिस्कशन किया, और रूल डिसाइसिवली, यानी कि मैं तो स्ट्रिक्ट डिसीजन लूंगा। इट्स ट्रू, ये सच है कि तुम्हारे फादर एक मर्डरर है, ही इज डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उनकी जगह सजा खानी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, चूंकि तुमने ही अपने उस क्रिमिनल फादर की सारी चीजें इनहेरिट की हैं। इनहेरिट करना यानी जो जायदाद का वारिस होता है वो सारी चीजें ले लेता है, तो तुम ही वारिस हो, तुमने सब चीजें ली हैं अपने फादर की, तो ये इल्जाम भी तुम ही लोगे। एंड हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, उसकी रिचेज यानी उसकी दौलत और साथ में उसके पाप, वो भी तुम्हें ही लोगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट योर ऑन यू, राजा क्या कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही जड़ हो इस पूरे क्राइम की। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जाओ फटाफट से एक फांसी का तख्ता तैयार करो इसको फांसी देने के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, जैसे ही सर्वेंट गए और वो स्टेक को शार्प करने लगे, जहाँ फांसी का फंदा लटकाना है, उसका गर्दन काटी जानी है,
उस स्टेक को तैयार करने लगे एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। और जब वो पूरा तैयार हो गया, रेडी हो गया, इम्पेलिंग यानी फाइनल उसको सजा देने के लिए क्रिमिनल को, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने सब चीज़ तैयार कर ली, अब वो क्रिमिनल को भी ले आए उस एक्सिक्यूशन पर, उस स्टेक पर उस क्रिमिनल को उन्होंने लिटा भी दिया। लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल है यानी जो मर्चेंट का बेटा है वो इतना ज़्यादा पतला है, टू थिन, बहुत पतला है कि उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है, उसकी गर्दन ही नहीं आ रही है उसमें स्टेक में। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो वो कहते हैं, राजा से कहते हैं कि सर अब आप ही कोई कॉमन सेंस लगाइए कि अब इसका क्या करें, इसकी तो गर्दन इतनी पतली है कि स्टेक पे आ ही नहीं रही है। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इस बात से चिंतित हो गया कि अच्छा इसकी इसकी गर्दन ही नहीं फंस रही है इसमें, तुझे कैसे मारेगा। वॉट शेल वी डू, क्या किया जाए। ही सेड, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. तभी अचानक उसके दिमाग में एक डिसीजन आता है, किसके, राजा के में। क्या कहता है वो, राजा क्या कहता है कि जाओ ढूंढ कर लाओ एक ऐसे मोटे इंसान को, फैट इंसान को, एक फैट मैन को जो इनफ हो, काफ़ी हो इस स्टेक पर फिट होने के लिए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट फॉर द स्टेक। भाई दौड़ गए उसके नौकर सारे ढूंढने के लिए कि ऐसा मोटा बंदी बंदा मिल जाए जो इस स्टेक पर फिट बैठे। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें किस पर गई, उसी शिष्य पर जो खा खा के मोटा हो रहा था। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी। जो कि खा खा के मोटा हो चुका था, महीनों से वो क्या खा रहा था, केले, चावल, गेहूं और घी, ये सब खाना खा खा के वो मोटा हो चुका था। उस पर सर्वेंट्स की नजर गई। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी। अब वो चिल्ला रहा है, अरे भाई मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। रोज जोर जोर से चिल्ला रहा है, ही क्राइड, चिल्ला रहा है जोर जोर से। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो उसके सर्वेंट क्या कह रहे हैं, हाँ ये सच होगा भैया कि तूने कुछ नहीं करा होगा, तू इनोसेंट भी होगा, तू सन्यासी भी होगा, माना, लेकिन शाही आदेश है, रॉयल डिक्री, शाही आदेश है कि हमको पकड़कर लाना ही लाना है, किसको, एक फैट आदमी को यानी मोटे आदमी को, जो कि स्टेक पर फिट हो सके, उस फांसी के तख्ते पर जो फिट हो जाए, ऐसा हमें आदमी लेकर आना है। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको ले गए वो कहाँ पर, एग्जीक्यूशन की जगह पर। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, आज उसे अपने उस बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आ रहे हैं। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो सिटी है ये कौन की है, फूल्स, मूर्खों की सिटी है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि अगले समय वो क्या कर जाएं, अगले ही क्षण वो क्या कर दें। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो मन ही मन में अपने गुरु को याद करने लगा, अपने गुरु की प्रार्थना करने लगा। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और उनसे कहने लगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ आ जाइए मेरी मदद करने के लिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, जो गुरु थे वो तो भाई बहुत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने आंखें बंद करके सारा किस्सा देख लिया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। ही हैड अ मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो इतने तपस्वी ज्ञानी थे कि वो आगे का, पीछे का, फ्यूचर का सब देख सकते थे, एंड पास्ट का भी। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए, टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू अ सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को इस जाल में फंसा लिया था सिर्फ और सिर्फ खाने के भूखेपन की वजह से, यानी कि लव ऑफ फूड, खाने का उसे बहुत शौक था, इस वजह से उसने अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही उसके जो गुरु हैं वो पहुंचे, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, उन्होंने डिसिपल को यानी अपने शिष्य को डांटा और उसको कुछ विस्पर, फुसफुसाते हुए बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वो राजा के पास गए और बोले कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, हु इज ग्रेटर, कौन आपसे बड़ा, कौन है आपसे महान, कौन है, द गुरु और द डिसिपल, आप बताइए कि, सॉरी आपसे महान नहीं, मुझे कह रहा कि महाराज आप बताइए कि बड़ा कौन है, ग्रेट कौन है, महान कौन है, गुरु या शिष्य।
तो राजा कहता है ऑफ कोर्स गुरु, तो नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, गुरु महान होता है। वाई डू यू आस्क, ऐसा क्यों पूछा तुमने? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु क्या कह रहे हैं, तो फिर सबसे पहले फांसी के फंदे पे मुझे चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद में मेरे शिष्य को चढ़ाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब शिष्य ने ये बात सुनी तो वो समझ गया सब कुछ, और वो भी कहने लगा मी फर्स्ट, नहीं नहीं पहले मुझे चढ़ाओ, नहीं नहीं पहले मुझे चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पहले तो मुझे लेकर आए इसलिए पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले फांसी दो ना कि मेरे गुरुजी को। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, दोनों के दोनों लड़ने लगे कि कौन पहले जाएगा फांसी पर। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, जो राजा था वो बड़ा चकित रह गया इनके बिहेवियर को देख के कि भाई मरने के लिए दोनों क्यों इतना उतावले हो रहे हैं, मुझे पहले मुझे पहले। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चोज हिम, हमने इसको चूज किया है, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की जरूरत थी इस फांसी के फंदे पर फिट बैठने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने क्या बोला, आपको मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आप बस मुझे क्या कर दीजिए, डेथ फर्स्ट, मुझे सबसे पहले मौत दीजिए। वाई देयर सम मिस्ट्री है, क्या इसमें कोई राज है, रहस्य है? एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम गुरु हो, तुम वाइस हो, तुम चतुर हो, तो मुझे बताओ क्या है इसमें, क्यों तुम लोग पहले मरना चाहते हो? विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ यू टेल यू, तो गुरु क्या कह रहे हैं कि क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप पहले मुझे ही डेथ दोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने ऐसा कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, किंग ने उसको अपने जो सांत्वना भरे वर्ड होते हैं ना कि हाँ निश्चिंत रहो वही करूंगा मैं, तो गुरु ने बोला, उसको साइड में ले गए। द गुरु टुक हिम असाइड, उसको साइड में ले गए राजा को, और अपने आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि उसके सर्वेंट ना सुन सकें। एंड विस्पर टू हिम, और विस्परिंग होता है मतलब फुसफुसाते हुए उसके कानों में बोले, क्या बोले, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं अभी? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, कि हम लोग पूरा संसार घूम चुके हैं लेकिन हमने ऐसी सिटी आज तक नहीं देखी। अ किंग लाइक यू, एक ऐसा राजा आपके जैसा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी का फंदा है ना, ये भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके पहले इस पर कोई क्रिमिनल नहीं मरा है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो दोबारा से जन्म लेके इसी राज्य का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद जो मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, हम अपनी इस साधु भरी जिंदगी से थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज द किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम राजा बन जाएं और मिनिस्टर बन जाएं कुछ समय के लिए। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, अब आप भैया आप अपने शब्द बनाए रखना। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें क्या करो, डेथ डेथ दे दो, हमें मारो पहले। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखना पहले मुझे मारना है आपको। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब तो राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में भी इस राज्य का राजा कोई और बने। ही नीडेड टाइम, उसने कहा रुको मुझे समय दो। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने जो फांसी का जो सजा थी वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी। एंड एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नीडेड टाइम, सो ही एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए उसने पोस्टपोन कर दी। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से उसने सीक्रेट में जाके बात करी। क्या बोला, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम किसी और को अगली लाइफ में इस देश का राजा और मंत्री बनने दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन, कि चलो अपन दोनों ही उस फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं और दोबारा से जन्म लेकर राजा और मंत्री बनकर आ जाते हैं। होली मैन डू नॉट टेल लाई, अब होली मैन क्यों कह रहा है, क्योंकि वो गुरु थे महान, तो कह रहे हैं ऐसे महान गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकते। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, मिनिस्टर भी राजी हो गया कि हाँ सही कह रहे हो, साधु संत हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उन्होंने जो फांसी पर लटकाने वाले जो कसाई होते हैं उनसे बोला कि वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को इन क्रिमिनल्स को पकड़ कर लाएंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए,
पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उसको मार देना, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर अगला जो आदमी आएगा उसको मार देना। दोज आर माई ऑर्डर, यही मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो राजा और मंत्री दोनों चुपचाप सीक्रेटली गए जेल में। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु को और डिसिपल को, शिष्य को, दोनों को छोड़ दिया, मतलब जेल से बाहर निकाल दिया। एंड डिस्गाइज्ड देमसेल्व एज द टू, और खुद ने उनका चोला पहन लिया, यानी कि गुरु के कपड़े राजा ने पहन लिए और उस शिष्य के कपड़े उस मंत्री ने पहन लिए। एंड एज द अरेंज बिफोर हैंड, जैसा कि पहले उन्होंने अरेंज करके रखा था कि जो पहले आ जाए उसे मारना, फिर दूसरे नंबर में मारना, तो वो लॉयल सर्वेंट थे बेचारे, जैसा राजा ने कहा वैसे करते। तो वट टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, वो उसको ले गए एक एक करके दोनों को और फांसी दे दी। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब वो बॉडीज फेंकी गई फांसी लगाने के बाद कौओं और गिद्धों को खाने के लिए, तो वहाँ के जो लोग थे ना वो पैनिक हो गए, बड़े हड़बड़ा गए देख के शकल। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडी ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने आगे किसको देखा? राजा और मंत्री की बॉडी को मरा हुआ देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब तो जो पूरा राज्य था, पूरी सिटी वो बड़े कन्फ्यूज हो गई। ऑल नाइट दे mourned एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात वो लोग रोते रहे और सोचते रहे कि अब हमारे किंगडम का, राज्य का अगला राजा कौन होगा। सम पीपल सडनली थॉट, कुछ लोगों ने एकदम से सोचा कि गुरु एंड डिसिपल ये लोग कहाँ गए। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर द प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और उन्होंने क्या करा कि भाई उन्हीं को लेकर आओ, क्योंकि वो चुपचाप चले गए थे, लीव कर चुके थे अननोटिस, कोई ने उन्हें नोटिस ही नहीं करा। वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर तो चाहिए। सेट समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, बाकी बाकी राजी हो गए। देखो मूर्खों का देश है, जो कुछ कहता है सब राजी हो जाते हैं। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु को क्या किया? बेग्ड, भीख मांगी गुरु से, डिसिपल से, और कहा कि प्लीज़ आप राजा बन जाइए और मिनिस्टर बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, अब भैया इतना राजा मंत्री बनने के लिए इतनी वो थोड़ी करेंगे कि ज़्यादा अपना खुशामतें करवाएं, उन्होंने तो पहली बार में मान गए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, देखो डिसिपल तो एक बार में मान गया, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड, दोनों मान गए और उन्होंने रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, उस मूर्खों के राजा के राज्य पर उन्होंने राज्य किया। एंड द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉस, और फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी उन्होंने जो पुराने नियम बनाए थे उस सारे पुराने नियम उन्होंने बदल दिए। फॉर देन, उस दिन से नाइट वुड बी अगेन नाइट, रात रात की तरह रहने लगी, एंड डे वुड बी अगेन डे, और दिन दिन की तरह होने लगा। यानी यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और अब आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और सब कुछ जैसे दूसरी जगहों पर होता है वैसा ही होने लगा। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर लिखा गया है, कन्नड़ फोक टेल राइटर हैं A.K. रामानुजन ने, उनकी एक फोक टेल है इंडिया की ही, ये जो बोलते हैं फोक यानी एक क्या कहें, अपने देश की ही जो रहती है वो टेल, वो कहानी, अपने राज्य की कहानी, ठीक है। तो लोकगीत जैसे होते हैं ऐसे ये लोक कहानियाँ हैं। चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आशा करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।